नमस्कार किसान मित्रों, कृषि पिटारा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान मित्रों, आज हम बात करेंगे औषधीय फसलों की खेती के बारे में। औषधीय फसलों की खेती शुरू करने से पहले सबसे जरूरी काम यह है कि यह तय किया जाए कि कौन सी फसल आपके क्षेत्र के जलवायु, मिट्टी और सिंचाई व्यवस्था के अनुसार उपयुक्त होगी। भारत में अनेक प्रकार की औषधीय फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि अश्वगंधा, तुलसी, सर्पगंधा, एलोवेरा, कालमेघ, शतावरी और हल्दी इत्यादि। इन सभी का उपयोग आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी में औषधि बनाने के लिए होता है। हर फसल के लिए उपयुक्त मौसम और खेती की तकनीक अलग होती है। किसान मित्रों, अगर आप औषधीय फसलों की खेती शुरू करने वाले हैं तो भूमि का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी उपजाऊ हो और उसमें जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो। दोमट या बलुई दोमट मिट्टी औषधीय फसलों के लिए आदर्श मानी जाती है और इन फसलों की खेती के लिए मिट्टी का पीएच स्तर सामान्यतः 6.5 से लेकर 7.5 के बीच होना चाहिए। खेती से पहले खेत की गहरी जुताई की जाती है और उसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जैसी जैविक खाद मिलाई जाती है, जिससे भूमि उपजाऊ होती जाती है। किसान मित्रों, अगर आप औषधीय फसलों की खेती करने जा रहे हैं तो बीज या पौधे खरीदते समय प्रमाणित स्रोतों से ही सामग्री लें। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड यानी NMPB, कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK या स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय इस तरह की जानकारी और सामग्री उपलब्ध कराते हैं। एलोवेरा जैसे पौधे कटिंग से उगाए जाते हैं, जबकि अश्वगंधा बीज से बोया जाता है। बुआई करते समय फसल के अनुसार सही मौसम और दूरी का ध्यान रखना जरूरी है। उदाहरण के लिए अश्वगंधा की बुआई जुलाई-अगस्त में होती है और इसमें 30 सेंटीमीटर की कतार की दूरी पर में की जाती है और इसे कतार में 30 सेंटीमीटर की दूरी बरकरार रखते हुए बोया जाता है। इस फसल की सिंचाई बहुत अधिक नहीं करनी होती है, क्योंकि अधिकांश औषधीय पौधे कम पानी में अच्छे से बढ़ते हैं, लेकिन सूखा भी नहीं पड़ने देना चाहिए। किसान मित्रों, औषधीय फसलों की खेती के दौरान खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करनी चाहिए। कीट और रोगों से बचाव के लिए जैविक पद्धतियों का इस्तेमाल करना ज़्यादा फायदेमंद होता है, जैसे कि नीम तेल, ट्राइकोडर्मा, बायोपेस्टिसाइड या गौमूत्र का छिड़काव इत्यादि। फसल तैयार होने के बाद उसकी कटाई उचित समय पर करनी होती है, जैसे कि अश्वगंधा की फसल लगभग 150 से 180 दिनों में तैयार हो जाती है। कटाई के बाद जड़ों या पत्तियों को सुखाकर संग्रहित किया जाता है, ताकि उनका भंडारण और बिक्री दोनों ही बेहतर ढंग से हो सके। किसान मित्रों, अगर आप औषधीय फसलों की खेती शुरू करने जा रहे हैं तो आप यह जान लें कि इन्हें सीधे बाजार में बेचने की बजाय प्रोसेसिंग कर बेचना ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। प्रोसेसिंग के बाद सबसे ज़रूरी कदम है फसल को बेचना। औषधीय फसलों को बेचने के लिए आयुर्वेदिक दवा बनाने वाली कंपनियों, फार्मा कंपनियों, हर्बल उत्पाद बनाने वाली कंपनियों और निर्यात एजेंसियों से संपर्क किया जा सकता है। कुछ प्रमुख संस्थान जैसे कि CMAP, आयुष मंत्रालय किसानों को बाजार से जोड़ने और प्रशिक्षण देने में सहायता करते हैं। सरकार औषधीय खेती को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और तकनीकी प्रशिक्षण भी देती है। आप चाहें तो अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा जैविक प्रमाणन लेकर आप अपने उत्पाद को उच्च कीमत पर भी बेच सकते हैं, खासकर निर्यात के लिए। किसान मित्रों, अगर आप कम पूंजी में शुरुआत करना चाहते हैं तो पहले 1-2 एकड़ जमीन पर या 1-2 फसलों से शुरू करें। अनुभव बढ़ने के बाद धीरे धीरे खेती का विस्तार करें। खेती के साथ साथ प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की जानकारी भी जरूरी है, जिससे उत्पाद को बाजार में अच्छी कीमत मिल सके। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा, जो कि केंद्रित था औषधीय फसलों की खेती पर। मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कृषि पिटारा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।